నేనే చెప్తా పిల్లలతో విషెస్. नहीं मैं करूंगी. నేనే చెప్తా పిల్లలతో విషెస్. अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं ही करूंगी. ఆహా నేనే చెప్తా नहीं విషెస్. मुझे ही करना है. ఆహా నేనే చెప్తాను పిల్లలతో విషెస్. दीदी कहाँ एलेनक्का करो? दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो बेनीता? नदिया अरे क्या दीदी, हुआ? मुझे पहले बच्चों को न्यू ईयर का विश करना है, इसको बोलिए. ठीक है, अभी दोनों झगड़ा करना बंद करो. देखो नदिया, ये आपकी नई दोस्त है, इनका नाम है नदिया. हेलो अरे- बोलो इनको. अरे दीदी कहाँ से लेके आए इसको? ये आई है आंध्र प्रदेश से और ये आपकी नई दोस्त है बेनीता. आइंदा किड्स टाइम में ये आपको कंपनी देंगी. चलो हेलो बोलो, हेलो. एक हग करो. ठीक है. चलो अभी मिलकर बच्चों को हम आके न्यू ईयर विशेस देते हैं. हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन किड्स टाइम. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? हैप्पी न्यू इस न्यू ईयर में सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे ना? आपके घर पे बहुत सारे मीठा मीठा पकवान बनाए होंगे ना? वो भी मेरे लिए तो कोई भी नहीं लाया. मुझे भी नहीं दिया. कोई भी मुझे नहीं दिया. चलो ठीक है. आज पता है आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे. पता है क्या? आपकी स्टार्टिंग में पता है हम क्या देखेंगे? स्टार्टिंग में हम एक्शन सॉन्ग देखेंगे. आपको पसंद है ना एक्शन सॉन्ग? दीदी हम एक्शन सॉन्ग दिखाएंगे. उसके बाद होगा एक्टिविटी. एक्टिविटी पता है किसके लिए होगा? आज जो संडे क्लास टीचर्स है ना, उनके लिए स्पेशल डे होगा और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे. उसमें ना आप आपके जो भी सीक्रेट्स है ना वो आप क्या शेयर कर सकते हैं. हाँ सीक्रेट तो कोई भी शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं हमारे साथ. और थर्ड होगा क्राफ्ट वर्क. आपको क्राफ्ट वर्क पसंद है ना? आप पता है इस बार क्राफ्ट वर्क कौन सिखाएगा? हम दोनों सिखाएंगे, है ना दीदी? उसके बाद हम लोग देखेंगे नया क्या टेबल ट्रीट. आपको पता है टेबल ट्रीट में क्या होगा? स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, इसलिए आपके मम्मी पापा को ना पकड़ के रखना, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल उन्हीं के लिए है. ठीक है. उसके बाद लास्ट में होगा हमारा स्टोरी एक मज़ेदार स्टोरी. ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक आप ज़रूर देखना. तो चलो हम सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, सॉन्ग के लिए वेट कर रहे होगे ना, एक्शन सॉन्ग के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं. ठीक है. ठीक है बच्चों, आखिरी में आपसे आके हम सवाल करेंगे और आपको उसका जवाब देने से नेक्स्ट वीक हम आपका नाम अनाउंस करेंगे. ठीक है, सो गौर से देखिएगा. चलिए शुरू करने के पहले एक छोटा सा प्रेयर करते हैं. बेनिता दीदी प्रेयर करेंगी, सब अपने अपने आंखें बंद कर लीजिए. प्रेयर से पहले 3 रूल्स. अपना हाथ जोड़ना है, आंख बंद करना है और घुटने टेकना है. ठीक है. हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस ऑनलाइन किड्स टाइम में जो भी देख रहे हो उसको उन सबको आप आशीष कीजिएगा प्रभु. उनके परिवार को आशीष कीजिएगा प्रभु. सब कुछ आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन. चलो अपना आंखें खोलो. पहले क्या है? एक्शन सॉन्ग. चलो उसके ओर. हेलो, मैं हूँ यीशु, आपका दोस्त. मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ. मेरे पास आओ और अनंत काल का जीवन पाओ. टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन आया मेरे नाम. टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन आया मेरे नाम. उसने जो टेलीफोन घुमाया, मेरा जो नंबर वो आया. उसने जो टेलीफोन घुमाया, मेरा जो नंबर वो आया. सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया.
टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन। आया मेरे नाम, आया मेरे नाम। टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन। आया मेरे नाम, आया मेरे नाम। उसने जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ के उस गले लगाया। उसने जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ के उस गले लगाया। यीशु, ओ मेरे यीशु, यीशु, ओ मेरे यीशु। टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन। आया मेरे नाम, आया मेरे नाम। टेलीफोन, यीशु का टेलीफोन। आया मेरे नाम, आया मेरे नाम। आया मेरे नाम, आया मेरे नाम। क्या बच्चों आपको डांस बहुत मज़ा आया ना? मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया है। पता है इस डांस में बहुत ही मज़ा है। अगर आप थोड़ा डिप्रेशन में हो या फिर छोटे मोटे गुस्से में भी हो ना, तो अगर ये डांस करोगे या फिर ये गाना सुनोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या था, ज़रा गेस करो नेक्स्ट मैंने क्या कहा था? कोई भी मेरी बात सुन रहे कि बस ऐसे ही? नेक्स्ट क्या था बोलो? नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी पता है किसके लिए है? एक्टिविटी स्पेशली जो भी संडे क्लास टीचर्स है ना उनके लिए है, आपके लिए भी। इसमें मैंने आपसे कहा था ना आपके जो भी सीक्रेट्स है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबको आके एक्टिविटीज़ पे मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। बच्चों आप सब एंजॉय कर रहे हो ना? सब ऑनलाइन को देख के, बच्चों को देख के हाय बोल दीजिए एक। आज आकर लास्ट टाइम आपने देखा था ना, हमने आके 5 फिंगर्स आपको सिखाया था ना कि प्रेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज हम आकर आपके सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। आप अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करते हो ना? ना मम्मी को करते हो, ना पापा को करते हो, कभी कभी गॉड को कर देते हो, है ना? ओके फाइन। आज दीदी आपके सारे सीक्रेट्स को लेने वाली है। संडे क्लास टीचर अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते आपके बच्चों के दिल में क्या है, उनके माइंडसेट को पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनके दिल में क्या बात है, ये एक्टिविटीज़ जानने के लिए आपको बहुत यूज़फुल रहेगा और उसके मुताबिक आप अपने बच्चों को आकर गाइड कर सकते हैं। बच्चों आप सब रेडी हैं अपने अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है प्रेयर वॉल। ओके, इस प्रेयर वॉल में पहले क्या लिखा है? थैंक्स। थैंक्स आकर आप किसको थैंक्स करना चाहेंगे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हेल्प, किसको आप हेल्प करना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आके सॉरी, बहुत इम्पॉर्टेंट। जब हम कभी गलती करते थे सॉरी किसी को नहीं बोलते हैं ना, तो किसको सॉरी बोलना चाहेंगे? यहाँ पे उसको उनका नाम लेकर आप सॉरी पूछ सकते हैं। आखिरी में ये है, ये तो हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। ओंट रिपीट अगेन, फिर कभी भी मैं उसे वापस रिपीट नहीं करूँगी, यानी कि बुरी चीज़ों को। आपको पता है ना क्या चीज़ आकर गलत है, उसे दोबारा रिपीट करना है, तो उसे आप आकर इस चिट पे लिख कर आप आकर उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। फाइनली बीच में आता है लव। किसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको लव करते हैं, किसको आप माफ़ कर कर
वापस आप उसको लव करेंगे, वो आकर आप बीच में लिख सकते हैं। वो फैमिली भी हो सकता है, और जो फैमिलीज को आपने गॉड दिया है वो गॉड भी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको आकर पेपर दूंगी, आप आकर इसमें बिना छुपाए लिखना, ठीक है? ये लो जननी, सबसे पहले आपके लिए। तो आप आकर अपने ये सारे लव के लिए आप अपना हार्टिंग ले लीजिए, और फटाफट, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी आप अपने सीक्रेट शेयर करके आप एक एक आकर अपने अपने लिफाफे में डाल सकते हैं। और मैं भी एक शेयर करूँगी। सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आपके दिल में, आपको पता है ना कि आप किसको हेल्प करना चाहेंगे, किसको थैंक्स करना चाहेंगे, और किसको आप आकर सॉरी बोलना चाहेंगे, और किस चीज़ है जो से आप वापस रिपीट नहीं करना चाहेंगे। ये सब आकर आप लिखकर इस एनवेलप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट आके थैंक्स किसको करना चाहेंगे, जल्दी से लिख लीजिए किसको थैंक्स करना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प, किसने खत्म कर दिया? अगर जिसने फिनिश कर दिया वो आकर अपने एनवेलप में डाल सकता है। जिसने लिखा उस पे अपने एनवेलप पे एक एक करके डाल सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगी किसको सॉरी बोलना चाहूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, आप सब ने देखा ना, यहाँ पे जननी ने, फिर बाद में सब ने आकर ज़्यादातर से थैंक्स पे कंसंट्रेट किया ना। लेकिन पता है बच्चों, हमेशा हमारे नेगेटिविटी पे ही हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, है ना। यहाँ पर है सॉरी है, वोंट रिपीट है, ठीक है, इस पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते थे। सॉरी माने अगर आपके दिल में कुछ कड़वाहट है, किसी को आपने हर्ट किया है, किसी के साथ आपने बुरा किया है, आप ज़रूर आपने इस एक साल में 2020 में पक्का आपने किसी को हर्ट किया होगा, है ना जननी, है ना बहनीचा, किसी को तो आपने हर्ट किया होगा। तो ज़रूर आप अपने दिल की बातें इस पे लिख कर डाल सकते थे। वोंट रिपीट, मैंने डाला कि मैं कभी कभी अपनी टाइम कीप अप नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं फेल हो जाती हूँ, तो मैंने लिखा कि आइंदा मैं टाइम कीप अप करूँगी। और मैंने लिखा है कि किसको सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं अपनी फैमिलीज़ को बोलना चाहूँगी सॉरीज़, और कभी कभी छोटी छोटी बातों से मैं हर्ट कर देती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, ठीक है। तो हमें हमेशा अपनी नेगेटिविटी पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ मैं आशा करती हूँ संडे क्लास टीचर को आकर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप है। ये वाली एक्टिविटीज़ जब अगर आप अपने क्लास में यूज़ करते हैं तो आप अपने बच्चों के दिल में क्या है, उनके माइंड पे क्या है, आप निकाल सकते हैं, उन्हें उसके अनुसार गाइड कर सकते हैं, और उन्हें प्रेयर करने का एक तरीका दे सकते हैं। पेरेंट्स अगर घर में इस तरीके से एक प्रेयर हॉल बना दीजिए और ऐसा लिफाफा डालकर रख दीजिए, ताकि कि बच्चे उनके बेडरूम में रख दीजिए, ताकि कि वो हर रोज़ प्रेयर करके लिस्ट डाल लें, और आप उसके अनुसार पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं। होप आपने ये एक्टिविटीज़ आपको पसंद आया, आप सबको अच्छी लगी।
मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि मैंने अपनी दिल की बात शेयर करी। तो आशा करती हूँ आपको भी लाइक अच्छा लगा होगा। इसे देखने के बाद आप पक्का हमारे किड्स टाइम को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बिना बोले बेल बटन को क्लिक करना। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक नई एक्टिविटीज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय। क्या बच्चों, एक्टिविटी आपको बहुत मजा आया ना? आपने अपना सीक्रेट शेयर किए, अपने सारा सीक्रेट शेयर किए ना? मजा आया ना? और जो भी संडे क्लासेस आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ होगा ना। ये उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और बहुत ही इंजॉय किए होंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट वर्क की ओर। आपको क्राफ्ट वर्क बहुत बहुत पसंद है ना? आप ईगरली वेट कर रहे होंगे ना क्राफ्ट वर्क के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्राफ्ट वर्क की ओर। हेलो बच्चों, तो क्या क्राफ्ट वर्क के लिए तैयार हो सब? बहुत एक्साइटेड हो ना क्या क्राफ्ट सीखेंगे करके? तो आज हम बहुत ही सिंपल वाला क्राफ्ट वर्क सीखेंगे। तो ये आप आपकी बहन होती है ना, छोटी बहन, उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें भी आप बना के सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो पहले आपके घर पे जो इतना मोटा वाला धागा होता है ना, जो आपकी मम्मी स्वेटर बुनती है या फिर कपड़ा को बुनती है, डिज़ाइन बनाती है ना, वैसे वाला हम ए थ्रेड ले लेंगे। आपको कौन सा कलर पसंद है वो कलर आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जितना साइज़ हमें चाहिए उतना हम फिंगर्स यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे को इतना बड़ा चाहिए, आप देख रहे हैं ना, छोटा सा इतना साइज़ चाहिए, तो मैंने 2 फिंगर यूज़ किया है। तो इसमें आपके जो 2 फिंगर में इसको आपको ऐसे रोटेट करना है। आपको जितना थिकनेस चाहिए आप उतना इसको घुमा के ले सकते हैं। ध्यान से बच्चों, कहीं अपना हाथ ही मत बांध लेना। इसके बीच में बस थोड़ा सा गैप छोड़ना ताकि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मेरे को इतना थिकनेस चाहिए था, इतना बड़ा बॉल चाहिए था, इसलिए मैंने इतना थिक किया है। अब मैं इसको थोड़ा दूर से काट लूँगी। उसके बाद फिर इसको हम बीच में बांध लेंगे। तो बीच में बांधने के बाद जो ऊपर का जो आपने फोल्ड किया है ना, इसको हम कट कर लेंगे। दोनों तरफ को हम कट कर लेंगे। तब देख रहे हो ना, एक बॉल जैसा बन गया है। छोटा सा सुंदर सा बॉल बन चुका है ना ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो आपके घर पे हेयर बैंड होता है ना, हेयर बैंड, उस पे हम स्टिक कर लेंगे। अगर आपके पास हॉट ग्लू है उससे भी आप स्टिक कर सकते हैं, फेविकॉल है उससे भी आप स्टिक कर सकते हैं, और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो चिपक जाए। तो अभी मैं इसको चिपका लूँगी। हाँ, कर दिया। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, हेलो हेलो। तो देखिए, मैंने इसको चिपका लिया है। तो बन गया ना एक हेयर बैंड, छोटा सा क्यूट सा। तो अब अपनी बहन को भी इसको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए भी आप एक पुराना वाला को आप नया सा बना के भी उसे दे सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, कैसा लगा, है ना क्यूट? सिंपल सा है पर थोड़ा क्यूट है। आपकी एक छोटी सी गिफ्ट अपनी बहन को भी आप बना सकते हैं, वो उससे भी खुश कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा क्राफ्ट वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो नीचे का जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय। तो क्या बच्चों, क्राफ्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ना? बहुत ही सिंपल और इजी है ना, आप कहीं भी कर सकते हैं ना। इसको देख के आप ज़रूर ट्राई करना और हाँ, अपने भैया दीदी या फिर छोटे छोटे भाई है ना, उनको भी ज़रूर सिखाना, ठीक है। अब चाहे तो मम्मी पापा को भी सिखा सकते हैं, वो आपको ज़रूर बोलेंगे बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी ओर। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टेबल ट्रीट। इसमें पता है आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके पेरेंट्स के लिए एक सरप्राइज है, इसलिए इसको मिस तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं टेबल ट्रीट की ओर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। टेबल ट्रीट पे आप सबका मैं स्वागत करती हूँ किड्स टाइम पर। आप सोच रहे होंगे ना ये क्या नया से दीदी कर रहे हैं ना करके। आइंदा हम आपको टेबल ट्रीट करके एक पार्ट भी करेंगे, ठीक है। इसमें आकर आप अपने पेरेंट्स को बुला के बैठा देना, ठीक है। आपके लिए भी हम कुछ करते हैं, आपके संडे क्लास टीचर के लिए भी कुछ करते हैं और आपके पेरेंट्स के लिए भी हम कुछ करेंगे। पेरेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ना क्या यहाँ पे बनाना के साथ बैठी है, नाइफ़ के साथ बैठी है। हम आपके बच्चों के लिए छोटे छोटे रेसिपी सिखाएंगे, हेल्थी रेसिपी सिखाएंगे इस टेबल ट्रीट पर। और आकर साथ ही में हम थोड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आज आकर इस टेबल ट्रीट पे हम आपको मेमोरी वर्ड्स सिखाएंगे, ओके। ऑलराइट। बनाना तो आपने कभी खाया होगा ना बच्चों, जो मेरे साथ देख रहे हैं ऑनलाइन में, बनाना आपने खाया होगा ना। मॉर्निंग आकर आप एक बनाना और एक ग्लास मिल्क खाते तो फुल फीलिंग रहता है ना, है ना। बनाना में आके बहुत सारे न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये आकर देखेंगे तो आपका आके आपके डाइट को जोड़ के बैलेंस रखता है, ठीक है। तो बनाना में तो आपको पता होगा ना, खाते हो बनाना, बहुत ही आके कॉमन फ्रूट है ना, ये तो सब खाते हैं ना। तो इसमें पेरेंट्स आप देखिए, मैं इस बनाना को रख के क्या करने वाली हूँ। मैंने रेड बनाना लिया है और रेड बनाना को मैं पील करूँगी। आप अपने बच्चे को हेल्दी और सिंपल डाइट्स आप अपने बच्चे को सिखा सकते। और मैं टेबल ट्रीट पे हम लोग आपके बच्चों के लिए हेल्थी रेसिपीज़, आपको छोटे छोटे से रेसिपीज़ हम सिखाएंगे आपको। अच्छा लग रहा है आप सबको? ओके। मैंने 2 बनाना लिया है इसमें। इस बनाना को रख के आप अपने बच्चों लोग को बहुत सारे रेसिपी सिखा सकते हैं। और मैं एक और बनाना भी लूँगी, उसे पील करूँगी। हमेशा एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉलो करना है। जब आप बनाना खरीदते हो तो ये जो टिप होता है ना, वो टिप टूटा होता है तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें आके जम्स लग जाते हैं। ओके फाइन, इतनी बनानास मुझे काफ़ी है, ठीक है। ओके फाइन। तो अभी आपको चॉकलेट सबको पसंद है ना? चॉकलेट किसको पसंद है बच्चों? आपको पसंद है चॉकलेट्स? मुझे पसंद है। पेरेंट्स देख लीजिए, मैंने ये लिक्विड चॉकलेट लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी। दिखने के लिए अच्छा लग रहा है? ओके, तो ये रेडी हो गया चॉकलेट बनाना आज के टेबल ट्रीट पे। ओके बच्चों, तो अभी आप आकर अपने अपने फोक ले लीजिए और एक एक पीस लेके आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छी लगी? ओके, नाउ मैं अभी बोलूँगी टेस्ट एंड सी दैट द बनाना इज गुड। बोलो, जल्दी खाओ और बोलो। टेस्ट एंड सी, कम ऑन रिपीट करो। टेस्ट एंड सी दैट द बनाना इज गुड। रिपीट करो, रिपीट करो। Taste and see that banana is good.
टेस्ट एंड सी दैट द बनाना इज गुड। Taste and see that the banana is good. ओके, अभी उस बनाना को निकालो, गॉड डालो वहाँ पे। अब बोलो, बनाना को निकाल दो, वहाँ पे गॉड को रिप्लेस करो। बोलो, आप बोलो, बोलो टेस्ट एंड सी दैट द बनाना इज गुड। Taste and see that the banana is good. ओके, अब बनाना को निकालो, गॉड को डालो। Taste and see that बोलो बोलो। God is good. ओके, जननी आप बोलो। Taste and see that the God is good. यस, Psalm 34 आकर 8 ये कहता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है ना। ओके, तो यहाँ पर आकर Psalm 34:8 पे ये कहता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। गॉड आकर कितने अच्छे हैं कर कर आके हमें आके बाइबल कहता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है ना। तो आकर आपको कैसे टेस्ट करना है? प्रेयर करके टेस्ट करना है, बाइबल पढ़ के टेस्ट करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें बोल के टेस्ट करना है, अच्छे अच्छे काम करके टेस्ट करना है। तो आपको बनाना अच्छी लगी? हाँ, ये वाली रेसिपी अच्छी लगी? हाँ। ओके पेरेंट्स, आपको ये टेबल ट्रीट अच्छा लगा आशा करती हूँ। नया सा हम ट्राई कर रहे हैं, आइंदा हम आकर टेबल ट्रीट में आपके बच्चों के लिए भी ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ लेके आएंगे विथ मेमोरी वर्ड्स। और आप आकर ये पार्ट आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बिना बोले बेल बटन को क्लिक कीजिएगा। क्या बच्चों आपने एंजॉय किया ना टेबल ट्रीट? आपके पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा ना। मैं आप उम्मीद करती हूँ शायद आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी आप सुनना बहुत पसंद करते हैं ना। हेलो बच्चों, तो अभी हम स्टोरी सुनने वाले हैं। आपको पता है कि आज हम क्या स्टोरी सुनेंगे? आज हम एक हेल्प के बेस में एक स्टोरी सुनने वाले हैं। तो एक गांव में एक परिवार रहता था, ठीक है। तो उस परिवार में 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम था रीता, दूसरी का नाम था प्रिया। तो जो रीता थी वो बहुत ही मासूम लड़की और सबको हेल्प करती थी। लेकिन पता है क्या, जो रीता की माँ थी वो सौतेली माँ थी और प्रिया की सगी माँ थी। तो इसमें पता है क्या होता है, जो रीता की माँ है ना, अपनी पहली बेटी को रीता को हमेशा काम करने के लिए बोलती थी। कभी भी उस पर तरस नहीं खाती थी, हमेशा गाली देती थी, हमेशा काम करने के लिए बोलती थी। लेकिन अपनी बेटी को प्रिया को वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। कभी भी उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलती थी, वो अपनी ही बेटी को ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, इसलिए उसकी माँ ने रीता से कहा कि तुम जाके पैसा कमा के आओ, ऐसा कहा था उसने। तो पहले तो गांव साइड में कोई काम नहीं रहता था, उसे काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। इसलिए रीता ने क्या कहा, अपनी माँ की बात सुन के वो काम ढूंढने निकल पड़ी। काम ढूंढने के लिए निकली तो रास्ते में उसे कई सारे लोग मिले। जैसे कि एक पेड़ मिला, वो पेड़ पता है बहुत ही सूखा हुआ था, उसके डंडे भी नहीं गिरे थे, इसलिए उस नया पत्ता नहीं आ रहा था। उस पेड़ ने रीता से कहा कि बेटा तुम मेरा ना एक काम कर दोगी, ऐसे करके उसने पूछा। तो रीता ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ऐसे उसने कहा। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता तो आप बोलते हो ना, मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद, ऐसे बोलते होगे ना आप। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों, इस कहानी में देखो। तो क्या हुआ कि रीता ने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी करके। उसने पेड़ के ऊपर चढ़ के उस जो भी सूखी डंडी है सबको उसने तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद वो उस पेड़ ने उसे थैंक यू बोल के वो वहाँ से चली गई। जाने के बाद आगे रास्ते में पता है क्या मिला, एक छोटा सा कुआं मिला। उस कुआं में पता है कई सारे लोग आके गंदे करके चले गए थे। तो उसने उससे कहा कि
बच्ची बच्ची क्या तुम मुझे साफ़ कर सकती हो, मैं बहुत ही गंदा हूँ, इसलिए कोई भी मेरे पास पानी लेने के लिए नहीं आता, ऐसे उसने कहा। तो रीता ने कहा हाँ ज़रूर, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा करके उसने पूरा कुआं को भी साफ़ कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि उसका कपड़े भी गंदे हो रहे थे। फिर कुआं ने उसको धन्यवाद कहा, थैंक यू किया। उसके बाद रीता आगे चल पड़ी। आगे पता है उसे और कौन मिला था? छोटा सा कुत्ता मिला था। आपको डॉगीज़ बहुत पसंद है ना, छोटे छोटे क्यूट रहते हैं ना, तो उसे एक डॉगी मिला था। और पता है वो डॉगी एकदम बहुत ही गंदा था, इसलिए उसने क्या किया, उस डॉगी को देख के उसको अच्छा से नहला धुला के छोड़ दिया था। उस डॉगी ने भी कहा तुमने मुझे साफ़ किया, एक नया चमक दिया, उसके लिए थैंक यू। उस डॉग ने बहुत प्यार से उसे कहा। फिर वो वहाँ से निकल पड़ी। और पता है ऐसे वो रास्ते में कई लोग को हेल्प करते गए, और इसकी वजह से वो बहुत रात हो गया था। पता है अगर आप कहीं रात को निकलते हो तो आपको डर लगता है ना, उसको भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो जंगल के अंदर चली गई थी और जंगल के अंदर कोई भी नहीं था। फिर उसने एक दूर में एक छोटा सा घर देखा। पता है वो घर किसका था? वो एक परी का घर था। आपको परी बहुत पसंद है ना, मेरे को भी परी बहुत पसंद है। तो परी के घर चली गई। तो परी के घर जाके ठक ठक आए। फिर बाहर आई। कौन? परी उसने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों घूम रही हो? उसने कहा। तो रीता ने कहा मैं काम ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन आते आते रास्ते में रात हो गया, इसलिए क्या मैं एक दिन के लिए आपके घर पे रह सकती हूँ? ऐसे करके उसने परी से पूछा। तो परी ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और परी पूछ रही थी क्या तुम काम ढूंढने के लिए गई थी? तो रीता ने कहा हाँ मैं काम ढूंढने के लिए गई थी, मेरी माँ ने मुझे काम ढूंढने के लिए भेजा था। तो फिर परी ने कहा क्या तुम मेरे घर पे काम कर सकती हो? ऐसे करके कहा। तो रीता ने बड़ी खुशी से कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी करके। फिर लेकिन वो परी ने एक कंडीशन रखा था। वो पता है क्या कंडीशन था? उसके घर पे 7 रूम थे, 7 रूम में से एक रूम को उसे नहीं जाना था, यही था उसका कंडीशन। और उसके बाद पता है रीता ने क्या किया, हाँ ये सिर्फ एक ही रूम में तो नहीं जाना है, मैं काम कर लूँगी, ऐसे करके बोला। तो पूरे 1 साल बीत चुके थे उसके घर पे। वो हमेशा काम करती थी और जो भी परी कहती थी उसका बात वो सुन लेती थी। 1 साल के बाद फिर पता है क्या हुआ? रीता को अपनी मम्मी बहन को मिलने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो गया था। फिर वो परी से कहा कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, क्या मुझे छोड़ोगी? परी ने कहा हाँ ठीक है ज़रूर। फिर उसको पता है उसने कहाँ लेके गई थी? जो 7वां रूम था जिसको वो नहीं जाना है, उस रूम में लेके गई। और उस रूम में पता है क्या था? बहुत सारे सोना चांदी थे, पता है। और परी ने कहा जैसे मैंने तुम्हें कहा कि इस रूम में नहीं जाना है, तुमने मेरी बात सुनी, इसलिए मैं तुम्हें एक रात इस रूम में छोड़ती हूँ और तुम यहीं पे सोना। अगर सोने के समय जो भी सोना चांदी तेरे हाथ में आते हैं तुम वो ले जा सकती हो करके उसने कहा। फिर एक रात के बाद दूसरे दिन उसके हाथ पैर में पूरा चांदी सोना का जो भी हार बैंगल सब कुछ उसके हाथ में आ गए थे। फिर वो ऐसे ही निकल पड़ी। और पता है रास्ते में क्या मिला? वही डॉगी जिसको उसने हेल्प किया था। और पता है आने वक्त में वो डॉगी क्या किया था? इस रास्ते में उसके पास कुछ भी नहीं था ना, खाना पानी। उस डॉगी ने उसे खाना दिया, पानी दिया और वो बहुत ही खुश थी। और डॉगी ने कहा तुमने मुझे एक नया जीवन दिया, तुमने मुझे नहलाया, इसीलिए मेरे को एक परिवार ने देख के मुझे ले लिया, उसके लिए धन्यवाद बोल के उसने उसको एक खाना दिया था। और पता है और आगे क्या मिला था? उसने हेल्प किया था ना उस कुएं का, जाते जाते उसे बहुत ही प्यास लगा था। फिर पता है कुआं मिला जिसको वो हेल्प की थी और उस कुएं ने उसको पानी दिया। उसने भी उससे वही कहा था कि तुमने मेरी मदद किया इसलिए मैंने तुम्हें पानी दिया। और आगे पता है और क्या आया था? गेस करो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? एक पेड़। और पता है वो कौन सा पेड़ था? सेब का पेड़। तो जब वो 1 साल के बाद वापस आ रही थी तो सेब का पेड़ में बहुत सारे फल लगे थे और उस पेड़ ने कहा कि तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा करके उसने एक पूरा बैग भर के उसे फल दे दिया। तो रीता सोना चांदी और जो भी फल सब लेके अपने घर गई।
जब वो घर गई, पता है उसकी मम्मी ने उसे, सौतेली माँ ने उसको देख के क्या कहा, ये बस इतना ही बोल के वो ये बस ये बोलने लगी कि देख मेरी बेटी तुझसे कुछ ज़्यादा ही लेके आएगी करके वो अपनी बेटी को भेजती है कहाँ, काम ढूंढने, पैसा लाने। लेकिन उसकी बहन तो एकदम खड़ूस थी। आपकी बहन भी कभी कभी खड़ूस हो जाती है ना, हमेशा आपको गाली देती रहती है ना, वैसे ही उसकी बहन भी थी। जब वो रास्ते में गए, वापस वही पेड़ मिला उसको, वो भी सूखा हुआ था। उस पेड़ ने वापस उससे पूछा, क्या तुम मेरा डाल सूखा डंडी सबको तोड़ सकती हो? उसने कहा, मैं क्यों तुम्हारा डंडी तोड़ूं, मेरा क्या काम, मेरा क्या फ़ायदा, उसको बोल के वो आगे चली गई थी। आगे पे उसको एक कुआं मिला था। उस कुआं को भी उस कुआं ने उससे मदद मांगा कि तुम मुझे साफ़ कर दो, लेकिन फिर भी उसने उसे इनकार कर दिया कि मैं क्यों तुम्हें साफ़ करूँ, तुम कौन होते हो ये बोलने के लिए, मैं तुम्हें साफ़ करूँ, मैं नहीं साफ़ करूँगी, बोल के वो चली जाती है। फिर आखिर में मिलता है वो कुत्ता, छोटा सा कुत्ता जो कि बहुत गंदा रहता है, लेकिन फिर भी वो उसे देख के दूर हट जाती है, वो उसे साफ नहीं करती है। फिर आखिर में मिलता है उसको परी का घर। परी का घर पे भी जाके बहुत खुश होती है, लेकिन क्या करती है वो, परी का बात जो भी उसने बोला है उसका बात नहीं सुनती है। उसने क्या कहा था, 7वें रूम में नहीं जाना कहा था ना, लेकिन वो क्या की, पहले ही रात में वो 7वें रूम में चली गई थी। और पता है जब वो पहले रात में 7वें रूम में गई तो क्या था वहाँ पे, बहुत सारे जंगली कीड़े, जंगली सांप, बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जो सब उसे काट दिए थे। उसके बाद परी ने कहा, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम बहुत ही बुरी हो, तुम किसी का बात नहीं सुनती, तुम किसी का हेल्प नहीं करती, तुम निकल जाओ मेरे घर से करके उसे भगा दिया। फिर वो वापस रोते रोते अपने घर आई तो पता है उसकी मामी ने क्या देखा कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी जो दूसरी बेटी थी उसने सब कुछ लेके आया था। तो बस यही एक छोटा सा स्टोरी है। आपको पता है स्टोरी का मॉरल क्या है? यस, इस स्टोरी का मॉरल है, आपको कोई भी हेल्प मांगने आता है उसे इनकार बिल्कुल मत करना। देखा जैसे वो प्रिया ने अपने जो भी उससे हेल्प मांगने आए उसको सबको वो इनकार की थी, इसके कारण वो बहुत कष्ट में गुजरी। वैसे ही आपको कोई भी हेल्प मांगना है तो उसको इनकार नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आपको लगे कि शायद इसकी हेल्प करके मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करोगे तब आपको पता चलेगा आपको क्या मिलेगा। इसलिए अपने लाइफ में कभी भी किसी को हेल्प करने से इनकार मत करना, ठीक है? स्टोरी अच्छा लगा ना? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो नीचे का जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय। क्या बच्चों, स्टोरी आपको अच्छा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए स्टोरी का मॉरल क्या है, आपको कभी भी किसी को हेल्प करने से इनकार नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए, ठीक है? आपसे अपने दोस्तों को हेल्प करोगे ना, मम्मी पापा को हेल्प करोगे ना? अच्छा ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो नीचे का जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।